प्रीति लगाई है, बागेश्वर नाथ तुम्हारे। स्थान पर बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए, प्रार्थना है, सब अपने स्थान पर बैठ जाइए प्लीज। आपका अनुशासन ही श्री सन्यासी बाबा जी महाराज सरकार का नाम स्मरण करेंगे तो समय बहुत अधिक जाएगा। सबका परिचय आप सभी को है और यहाँ अलग से किसी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज श्री ने जो मुहिम चलाई है कि हम सबको इस समय एक होकर के रहना है, तो उसमें हम सबको सहयोगी बनना है। बहुत अधिक न कह करके एक बात हम कहना चाहते वो ये है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यद्विभूति मत्सत्वम्, भगवान ने कहा कि जहाँ पर कोई विशेषता दिखाई दे वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा ही एक स्वरूप प्रतिष्ठित होता है। तो जहाँ कोई विशेष कार्य करता दिखाई दे, कहाँ कोई विशेषता दिखाई देती है, भगवान गीता में कह रहे कि वहाँ पर कोई ना कोई मेरा ही स्वरूप होता है। एक चिंगारी वहाँ से ही आती है। इसलिए पूज्य महाराज जी के द्वारा जो सनातन धर्म की रक्षा है कि समय समय पर जन जागरण कराने के लिए और करने के लिए इस देश के महापुरुषों को इसी प्रकार नंगे पांव ढूंढना। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, तो क्या है तुझे भगवान का? वो तो वहीं के वहीं कंस को खत्म कर सकते थे, प्रगट होते ही कंस को खत्म कर सकते थे, उनके विचार मात्र से सब हो सकता था। लेकिन क्यों गए ब्रज में? और ब्रज में जाकर के भगवान ने जो किए हैं ये नारी जागरण का काम, क्योंकि जिस देश की नारी जागेगी उसी देश का युवा जागेगा। जब तक माँ नहीं जागती, जब तक महिलाएं नहीं जागती, जब तक इस देश की माता है अपना अपना फूल भारत माँ का चरणों में समर्पित नहीं करेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। और इसीलिए भगवान ने नारी जागरण का काम किया। और आने वालों के ऊपर एनएसए लगाना, यूएपीए लगाना, वेजिंग वॉर लगाना, देशद्रोह लगाना, गैंगस्टर एक्ट लगा के उनकी नागरिकता खत्म करके हमेशा के लिए जेल में डाल देना, यह अधर्म का नाश है। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती, दोनों बराबर चलने चाहिए। गुरुदेव आप धर्म की जय कर रहे हैं, मैं इसके लिए बारंबार आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। लेकिन जिस स्पीड से, जिस स्केल से, जिस स्किल के साथ आप वाले को आजीवन कारावास दिलवाने का काम भी योगी जी ने किया, मैं आशा करता हूं ये वीडियो पूरे देश में जाएगा और देश की सभी राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जहादियों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू करेंगी। क्योंकि धर्मांतरण तभी रुकेगा जब कानून का खौफ पैदा हो। दूसरा, घुसपैठ, मेरी गुरुदेव पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में। जब 2017 मैंने पीआईएल फाइल किया था तो 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके थे। आज की डेट में वो 6 करोड़ हो चुके हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं, कोई जिला नहीं जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं पहुंच गए। और जितने लोग राजनीति में हैं, गुरुदेव, जितने लोग राजनीति में हैं, इस मंच से मैं कहता हूं, एक बार अपने क्षेत्र के लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। अगर आप विधानसभा में इंटरेस्टेड हैं तो अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आप शहर में रहते हैं, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। आप गांव में रहते हैं, अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लीजिए। 25 साल के अंदर ऐसा कोई वार्ड नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है, ऐसा कोई लोकसभा नहीं है जहां 10 से 20% डेमोग्राफी नहीं बदली। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। और चौथा, लोग घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के बाद गुरुदेव चौथा खतरा है, बड़े प्लान्ड वे में हमारे स्कूल कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है। और वो जो नशे की दवाइयां है उसमें नपुंसकता की दवाइयां मिलाई गई हैं।
हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, हमारा लड़का नशेड़ी हो रहा है, हमारी बेटी नशेड़ी हो रही है। और एक बार वो ड्रग एडिक्ट हो जाती है, बाद में कहता है, लड़का कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, और वो इसलिए कहता है क्योंकि ड्रग के चक्कर में वो नपुंसक हो चुका है। तो ये चौथा बड़ा खतरा, एक तरफ धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के जरिए एक मजहब अपनी संख्या बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को नशेड़ी बना के हमारे पैसे, हमारा घर का धन भी ले रहा है, हमारे बच्चे को नशेड़ी बना के नपुंसक बना रहा है। ये तभी बंद हो सकता है, मैंने कहा ना, अधर्म का नाश तब होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। मैं आशा करता हूं राज्य सरकारें इसके खिलाफ भी काम करेगी। और पांचवा गुरुदेव लब जिहाद, बड़े प्लान वे में लब जिहाद और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा। जितना जरूरी जागरण है, जितना जरूरी हमारी जागरूकता है, जितना जरूरी हमारी एकता है, उतना ही जरूरी है राज्य सरकारें इस तरीके से खौफ पैदा करें, लब जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर की धारा लगाए, गैंगस्टर एक्ट लगाए, देशद्रोह लगाए, ऐसी सजा दे कि एक बार एक जगह कोई लब जिहाद करे तो कम से कम 100 किलोमीटर तक सुनाई पड़नी चाहिए कि ये उसको सजा हुई। आप गुरुदेव धर्म जागरण के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं मेरे पास। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कोई तो आए जो शंकराचार्य जी ने काम छोड़ा था उसको आगे शुरू करे। आपने वो काम शुरू किया है जो 6वीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य जी ने शुरू किया, हिंदुओं को जोड़ने का काम। आपने वो काम शुरू किया है जो भगवान राम ने शुरू किया था अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक। आपने वो काम शुरू धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय हो, संतों की जय हो, गौ माता की जय हो। सर्वप्रथम तो महाराज जी गुरुदेव के चरणों में शत-शत नमन करते हैं कि आपने जो धर्म ध्वजा हाथ में ली और ये संकल्प लिया कि आप समस्त हिंदू समाज को संगठित करेंगे, एकत्रित करेंगे। और आप भारत के वो पहले संत थे जिन्होंने ये कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। और उसके बाद महाराज जी के इन शब्दों के बाद हम जैसे जो राम जी की सेना के छोटे से सिपाही या गिलहरी कह दो, जितना हम योगदान दे पाते हैं, हम जैसे लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ा कि नहीं, कोई एक संत जब खड़ा होकर ये बोलते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के रहेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि भारत का भविष्य उज्जवल है और भारत हिंदू भुवन प्रसिद्धा व्यासवर्ण कदवाक्य विधामुपैति सा कच्छपि मधुरनादनुमन्न चित्ता भागेश्वरी मम करोतु मुखे नराशि भागेश्वरी मम करोतु मुखे नराशि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं विरामदूतां शरणं प्रपद्ये शारदा शारदां भोजे वदना वदना भोजे सर्वदा सर्वदा स्मकं सन्निधिं क्रिया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी जी महाराज की, चंद्रगुआ सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम जय जय सीताराम। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है, अलौकिक कार्यक्रम है, बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारे सभी लोग अदारे हैं। हमारे बागेश्वर धाम की
धर्मराचार्य जी महाराज के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं। अद्भुत कार्यक्रम ये पहली बार हुआ, ऐसा सनातन के लिए पहली बार कार्यक्रम हुआ है। ये बुंदेलखंड यात्रा जो निकाली गई है, ये वास्तव में श्री भरत यात्रा निकली थी अवध से चित्रकूट के लिए। हर जगह में ये सबसे पहली बुंदेलखंड की यात्रा। तो आप विश्वास करें कि सनातन के लिए एकता के लिए निकली है, हिंदू एकता के लिए निकली है, तो अवश्य ही कारण की निकली है विश्वास की ढील रघुवर के दरबार तुलसीदास। ये कार्य की देन नहीं है, विश्वास की। आप विश्वास करो तो निश्चित ही ये हिंदू राष्ट्र सनातन एकता निश्चित ही हिंदू एकता सनातन की। ये बब्बू रोड को बंद करो, ये सनातन वोट बनाओ, ये सनातन वोट विशेष जरूरी। वैसे तो भगवान यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मसंस्थापनार्थं सत्याग्रहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विभेद शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धर्म की स्थापना के लिए नष्ट करने की आते हैं। प्रपंच निष्प्रपंच भी विडम्बना भूल गए। भगवान निष्प्रपंच हैं, तो क्यों प्रपंच में पढ़ते हैं, क्यों विडम्बना कराते हैं? भगवान चाहें वहीं से बैठे बैठे सारे काम कर सकते। एक जिलाधीश जिले में बैठकर पूरी व्यवस्था देखते हैं, एक पुलिस अधीक्षक के जिले में बैठकर पूरी देखते हैं। भगवान आने विलास लय हुई, सिटी लय हो जाती है तो बहुत। लेकिन वास्तव में ही कभी कभी जब संकट आते हैं ऐसे हमारे धीरे शास्त्रीय लोगों को भी इनको ही भेजा इस कार्य के लिए, और हमें विश्वास है कि ये कार्य निश्चित ही पूर्ण से करें। हजारों लाखों लोग पीछे चल रहे हैं ये परिचितों पे। यद्दा चरष्टे तब देवतरो जना, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं इसी पर चिन्ह पड़ जाते हैं। तो वास्तव में ही जो है विशेष रूप से ये कार्य निश्चित होगा। हमारे यहाँ एक सूत्र है, राष्ट्र से सटके देश से सटके राम नाम जपके हनुमान स्थान डटके, और जो कुछ चाहोगे तो पा जाओगे वे खटके, इधर उधर भटके तो पगे चिटिया पटके। इसलिए जो है कार्य की नीति है। तुलसी सीता राम भज दृढ़ राखो विश्वास, कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। जल सन्मुख मछरी बहे बहे जात गजराज, जाको जाकी शरण है ताको ताकी लाज। शरण में हो जा मान नहीं है, ये परम कमा बड़ा विशेष फल है। राम लला मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे देते यज्ञ समान। यज्ञ समान फल कई यज्ञ कर डाली, क्यों नहीं होगा काम? सनातन क्यों नहीं एकता होगी? सनातन की एकता होगी, हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तो वास्तव में ही जो है अब यहाँ से ये जो यात्रा निकाली बुंदेलखंड यात्रा है, अब तो स्थायी रूप से रहेगी या फिर बस यात्रा होती है उससे।
अब ददरू तक जाएगी ये यात्रा। अगले वर्ष में निकालेंगे, अभी घोषणा की है अगले वर्ष में, इस वर्ष तो अगले वर्ष में निकालेंगे, तो हर वर्ष से निकलेगी यात्रा। हमें ऐसा विश्वास है हमारे धीरेन्द्र सरदार वर्ष ऐसी यात्रा। तो हम इनका झाड़ा लगाते हैं, हमको पता लगा था कि बेटा परेशान है बहुत, पैरों में छाले पड़ गए हैं, तो उनका झाड़ा लगा देते हैं। हमारे बागेश्वर धाम ये हनुमान जी सन्यासी बाबा इनके कान में कहते हैं, सन्यासी उनके कान में कहते हैं कि वही करते हैं। तो देवता साक्षात वो कई भूत प्रेतों को नचाते हैं। लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो। भूत प्रेत और कैंसर क्यों मरे, भूत प्रेत और कैंसर क्यों मरे, भूत प्रेत और कैंसर क्यों मरे, भूत प्रेत और कैंसर क्यों मरे। इन पे करो सारो, इन पर करो सारो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो। चिंता न करियो, मैं रखवारा, चिंता न करियो, मैं रखवारा, चिंता न करियो, मैं रखवारा, चिंता न करियो, मैं रखवारा। बूढ़ो होय जवान अबारो, बूढ़ो होय जवान अबारो, बूढ़ो होय जवान अबारो, बूढ़ो होय जवान अबारो। बहुती दे डारो, बहुती दे डारो, मत पीछे ठाड़ो, बहुती दे डारो, मैं पीछे ठाड़ो, बहुती दे डारो, मैं पीछे ठाड़ो, बहुती दे डारो, मैं पीछे ठाड़ो। लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो, लगाओ तुम झाड़ो, मैं पीछे ठाड़ो। बागेश्वर धाम की, बदरुआ धाम की, सन्यासी जी महाराज की ये 7 कुचक्र हैं, 7 कुचक्र। देव भूत पितर कर्म कल काग्रह, 7 ही कुचक्र है। सबके हनुमान जी बैठे बागेश्वर धाम के साथ में है, बदरुआ हनुमान के साथ में है। विशेष आशीर्वाद देते हैं इनमें स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, और ये कार्य करते रहें, अवश्य ये कार्य आपका सिद्ध होगा, है विश्वास। बदरुआ धाम की, बागेश्वर धाम की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय सीता, सब महिला में सतगुरु जी ने बागेश्वर धाम की, बदरुआ हनुमान जी महाराज की। नित्य ही आगे के पड़ाव की बैठक होती है, तो निश्चित ही 2 Yeah.
श्री हनुमान जी महाराज का विजय मंत्र गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी जब लंका को गए, इसी विजय मंत्र का जप करके हनुमान जी ने लंका में राम नाम का पताका फहराया। हम लोग भारत में रह करके रावणों के बीच में भी सनातन धर्म का पताका तभी फहरा सकते हैं जब विजय मंत्र का जाप करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद आज हम सबका सौभाग्य जागा है। पंचासी पूज्य संत भगवान हमारे बीच में आज एक ऐसी दिव्य विभूति विराजमान है जिन्हें हम सब बुंदेलखंड में गंधर्वा सरकार के नाम से जानते हैं। पूज्य महाराज जी जहाँ पर हनुमान जी डॉक्टर रूप में विराजमान हैं, उनको डॉक्टर हनुमान कहते हैं। पूज्य गंधर्वा वाले पूज्य महाराज श्री जी, हनुमानगढ़ी वाले विस्फोटक बाबा परम पूज्य महंत श्री राजदास जी महाराज जी, पूज्य महामंडलेश्वर महाराज जी, गौशाला वाले पूज्य श्री पुरी वाले महाराज जी, हटा वाले परम पूज्य श्री महंत जी महाराज जी, और कालकी वाले पूज्य श्री महाराज जी, कलर में विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, परम पूज्य श्री सिद्धेश्वर दास जी महाराज जी भी विराजमान है। उनकी तो कृपा यात्रा के दूर से ही हम पर बरस रही है। और पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ। आप सभी संत जनों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम। बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी कृपा करके है, आज तो आप भी पधार गए, बड़ी दया होगी। महाराज जी के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। और आज हमारा मंच बड़ा हरा भरा है। एक हमारे मित्र थे, वो हमसे कहते थे फलों फूलों पर औकात मत भूलो। बड़े अच्छे थे, तो बड़े साहित्यवादी थे, तो वो कभी कभी मिलते थे तो कभी कभी जमीन में बैठ जाओ, तो हम कहते भाई जमीन में बैठ लो। बोले सही है गुरु। हम कहा क्यों? बोले फलो फूलो पर औकात ना भूलो। तो आज हमारा मंच बड़ा हरा भरा है, इसलिए हरा भरा है, मंच नहीं है, संवाद का एक केंद्र है जहाँ इस देश में एक नारे लगते हैं, अनड़े और पिछड़े की बात होती है, ऊंच और नीच की बात होती है, छुआ और छूत की। वहाँ पर एक ऐसा मंच सजा हुआ है जहाँ ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब एक साथ बैठ करके संवाद करेंगे। इसी मध्य में हमारे बड़े ही आत्मीय बातें बोल रहे थे, माई का ही है छठवीं हमें क्या खड़ा करना पड़ता। हम उनके प्यार से मान रहे हैं 3 घंटा यही लगा। हमारे बड़े ही आत्मीय, आप लोगों ने खूब उनके भजन सुने होंगे। खाटू श्याम जी वाले हमारे प्रिय श्री कन्हैया मित्तल जी इस तरफ। और इस कार्यक्रम की इतनी सुंदर व्यवस्था के लिए गुरु प्रसाद जी, महंत गुरु प्रसाद जी, आचार्य रोहित उछारिया जी, उनकी पूरी टीम और उनका पूरा परिकर इस तरफ मंचासी। दूसरी तरफ वह परिवार विराजमान है, बागेश्वर धाम का कहते हैं, सनातन धाम, सनातन का कहते हैं। हमारे तो अपने परिवार के लोग बैठे हैं जिनको सुनकर के हमको भी कुछ कुछ सीखने को मिलता है। वो वैदिक उदाहरण, शास्त्रोक्त पद्धति से उदाहरण, वेदोक्त मंत्रों से उदाहरण, वो वैदिष्यमयी वाणी, वो गीता के श्लोक, उपनिषदों के श्लोक, वेदों के श्लोक जब कहते हैं, बहन काजल हिंदुस्तानी, मीनाक्षी बहन, गौतम खट्टर या आज उपाध्याय जी को हमने पहली बार सुना। बहन को तो सुना, ऐसा सुना नहीं था गुजरात की कथा में, केवल राम राम मरूरी थी। और आप लोगों को जब सुना तब ऐसे लग रहा था जैसे कोई झरना चल रहा हो और एक धारा के साथ चल रहा है।
और तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर इतना समझ पा रहे थे कि ये जो झरना झर रहा है, ये झरना सनातन का झर रहा है और हिंदुत्व की बूंदें छिटक रही हैं और उसकी ओस इन हिंदुओं पर पड़ रही है और इनके अंदर का खून उबाल मार रहा है और लगता है कि इनकी वाणी से अब माताएं सिंधनी बनेगी और भारत का बच्चा शेर बन करके, रणचंडी बन करके, भैरव बन करके इस देश में सनातन का, हिंदुत्व का परचम लहराएगा। ऐसी वाणी के वैदस्यपूर्ण शब्दों के जादूगर। और अच्छा हाँ, अद्भुत बात ये है कि हमारे जैसे रामा झामा कपड़ों में भारी चंदन बंधा, छोटी मोटी माला तो ठीक है, हाँ ऐसे तो हाँ लगता है कि हाँ कोई साधु आए तो निश्चित है श्लोक बोलेगा, यदा यदा धर्मस्य बोलेगा या श्लोक बोलेगा, गीता का बोलेगा, कभी रामायण का बोलेगा या कभी ध्येयम सदा परिमलम विष्णुरोहम बोलेगा। लेकिन ऐसे लोग तो दिखने में बड़े अच्छे, सीधे साधे, सिंपल सिकी, पढ़े लिखे। अच्छा, अंग्रेजी में हमने कई प्रवचन सुने, हिंदी में बहुत प्रवचन सुने, संस्कृत में तो सुन ही रहे, उर्दू में अल्लाह चल रहा है। एक नया प्रयोग देखिए। अच्छा, जो गौतम जी बोल रहे थे वो गजब बात बोल रहे थे, क्योंकि हमने भी सुनी तो है, माइक लगे हैं तो बना तो खाना था कर नहीं सका था। तो वो सुबह 5 बजे शादी तो हो जाती। हम एक जगह फंस गए थे बगल ही में, हमारी चेला ने कथा कराई, उनको मकान उसी के बगल में, समझ जाओ के बगल में हम फंस गए। सुबह 5 बजे तब नहीं समझ पाए। लेकिन जब ये बागेश्वर धाम आए, गौतम जी, गौतम घट्टर अद्भुत है। अच्छा, इनमें तीनों चीजें हैं, हिंदी भी है, संस्कृत भी है और उर्दू भी बोलते हैं। तो भोजन की थाली में भोजन हो, सब्जी हो, रोटी हो, अचार हो, पापड़ हो, चटनी का चस्का हो, तो भोजन इतना प्यारा लगता है। हमारे जैसे भूखे आदमी दिन भर के हमें तो रोटी के तक नहीं। अच्छा, कभी भी मंच पर मोबाइल नहीं आते हैं, आते ही नहीं है, थोड़ा टाइम ही नहीं रहता। आज हम पहली बार अपने चेलों से मोबाइल मंगाया कि घड़ी का टाइम देखना हो तो दूसरों से कौन पूछे मत, मोबाइल डाल दिया, अब तब खाने को मिलेगा। अच्छा, भूखे वाले आदमी को रोटी भी नहीं खिलाते, और क्या अद्भुत वैदस्य पूर्वक, क्या अद्भुत। अब हम इन सब ने बोल दिया है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन तब तक मोबाइल जो है उसमें एक नई चीज मिली जो हम सुनाना चाहते। सुनाना क्या चाह रहे हैं? एक हमारे किसी चेले ने लिखा, बुढ़ापे का शरीर है 96 के ऊपर। हाँ, किसी ने पूछा, किसी ने प्रश्न किया, उसी ने उत्तर लिखा, हमने तो नहीं लिखा। ये पक्का है, हमारा उत्तर मत मानना तो तुम हमारे नाम से कोशिश हो। किसी ने कहा कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, कहाँ जाता है? तो किसी ने उत्तर लिखा, बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, हिंदुओं को जगाता है। वो इसलिए ऐसा कर रहा कि आने वाली नई पीढ़ी ये न पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहाँ झक मार रहे थे। पता नहीं कि है कोई लॉयर का, एक वकील है, उन्होंने ही हमको भेजा, उनसे उनकी ही पत्नी ने ये पूछा कि तुम्हारा बाबा आजकल रोज उठता है, पैदल जाता है, कहाँ जाता है? लॉयर तो लॉयर होते हैं, बात को हमने देख ही लिया करीब से। तो उसने अपनी पत्नी को ही उत्तर लिखा और उन्होंने हमको भेजा, क्योंकि दोनों डिवोट थे, दोनों मानते, बहुत अद्भुत है, अच्छे हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे? आज अद्भुत हुआ, दिन भर की थकान मिट गई इन सबको सुन करके। कल सुबह 7 बजे फिर चलना है, यहीं से चलना है। कल की जो यात्रा है वो 17 किलोमीटर की ही है, परसों की 15 किलोमीटर की है। इसके बाद हम सब मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और मंजिल 9 दिन की मिली है, भारत को और हिंदुओं को अभी मंजिल नहीं मिली। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब 100 करोड़ हिंदू देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू बनकर के सड़कों पर खड़े हो जाए। जय हो।
हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब नारी नारायणी बन जाएगी। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी कि मंदिर में बनी हुई जितनी मस्जिदें हैं वहां फिर से मंदिर बन जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त होगी जब गीता और रामायण की बातें हर वर्ग का, हर व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध बोलने लगेगा। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब कोई राम पर उंगली उठाए और उसकी उंगली उसी के मुंह में वापस कर दी जाए, तब हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब तिलक के ऊपर लांछन न लगे और संतों को पाखंडी न कहा जाए, गुरु क्रम की ओर लौट करके फिर से देखा जाए, मंदिरों को फिर से सजाया जाए और वही पुरानी जगह रामायण को गाया जाए और लोगों को सुनाया जाए। और हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब नारी को भोग्या नहीं पूज्या माना जाए। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी कि कहीं से भी बहन बेटी गुजर जाए तो धर्म विरोधी लव जिहाद वाले टेढ़ी निगाह से ना देखें। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हिंदू रह करके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का झंडा फहरा देंगे, तभी हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। लेकिन हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब यहाँ ना कोई बड़ा हो ना छोटा हो। मंदिरों में ये तो लिखा जाता कि जूते चप्पल उतार कर बाहर अंदर आइए, कभी ये लिखा जाए तो जात पात छोड़ करके अंदर आइए। कभी ये लिखा जाए कि तुम छोटे नहीं हो। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब हमारे बुंदेलखंड में शादियां होती हैं। हम जहाँ बुंदेलखंड, ये पूरा 17 जिलों का बुंदेलखंड क्षेत्र है, दलितों की बेटियों के जब विवाह, इस देश में दलित कोई है नहीं, पर सरकार और अपनी रोटी सेकने वाले लोगों ने दलित बना दिए हैं। तो न्यूज वाले हेडलाइंस लिखते हैं कि दलित की शादी में दूल्हे को घोड़े से उतारा, तो मुमकिन हो जाता है। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी तो गाँव का कोई अंगड़ा, सवर्ण का अंगड़ा हिंदू, जागा हुआ हिंदू आए और दलित की बेटी का विवाह हो, उसको घोड़े पर बैठा के कहे तो तू शाम से निकल, बारात को देखते हैं कौन तुझे रोकता है। हिंदुओं को मंजिल तब मिलेगी जब न जात हो, न पात हो, ऊंच हो ना नीच हो, छुआ हो ना छूत हो, लोगों में दीनहीनों में सबरी नजर आवे और प्रबुद्ध लोगों में राम नजर आवे। तब हमें लगता है इस देश में हिंदुओं को मंजिल मिलेगी। अभी तो संकल्प प्रारंभ है, आरंभ ये प्रचंड है, अभी तो रण बाकी है। गंगरुआ महाराज जी जब बोल रहे थे तब कह रहे थे कि एक यात्रा यहाँ भी आनी चाहिए। हम चाह रहे बुंदेलखंड भर में ही क्यों, हम तो बांग्लादेश जाने को भी तैयार हैं। अब जा नहीं सकते इतना हम जानते हैं, अभी तो नहीं जा सकते, अभी तो पहले भारत में ही कर लें कुछ। भारत के कोने कोने के जितने पिछड़े पिछड़े जगह हैं, प्रदेश हैं, बिहार के लोग भी बहुत आए हुए हैं, वहां भी जाएंगे। झारखंड में भी बहुत हैं, वहां भी जाएंगे। जहां जहां रह गया है वहां वहां जाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस देश से एक लाइन हट जाए आपके मन मस्तिष्क से, नेताओं के दिमाग से हटे या ना हटे, क्योंकि हम राजनीति के आदमी नहीं। हमारे तुम्हारे दिमाग से लाइन हट जाए कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सब राम के हैं और राम हम सब के। 9 दिन का विराम तो 2 दिन बाद हो जाएगा, जिंदगी का विराम भी एक दिन हो जाएगा। पर हमारे संत तुलसीदास भगवान कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चल तू हंसे जग रोए। हमारी तरफ देख दिया, वो इतना पगलिया गया कि मोबाइल ही फेंक दिया। उसके बाद हमें लगा कि चश्मा लगा लेना चाहिए। वो पहले फूल फेंक रहा था, बाबा कीजिए बाबा कीजिए, हमने कहा और चले इतना ही कोई किया तो ऐसे लिए था, दूसरे में मोबाइल बना रहा था, उसमें दोनों हाथ। वो फूल चढ़ाने वाले बहुत देखे, 10,000 का मोबाइल चलाने वाला पहली बार चलाने वो लग गया। उसकी न्यूज बन गई बागेश्वर बाबा पे हमला। न्यूज इतनी बड़ी बन गई कि चैनल वाले गिर गए,
सिक्योरिटी के फोन आए, पुलिस प्रशासन के फोन आए, बैठ जा। सिक्योरिटी के, पुलिस प्रशासन के, ऐसी अफवाहों से बचो। ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, पर इससे बचना है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी अफवाह उड़ी थी ये कि मुसलमानों ने टीपू सुल्तान की और उसकी फोटो लेकर के बागेश्वर बाबा की यात्रा को रोक दिया। औरंगजेब की यात्रा को लेकर के दिखाकर रोक दिया। हमने कहा इतने हैं, वे 10 फोटो आ रहे हैं, फोटो तो ठीक है, फोटो आ रही हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पुलिस वाले ऐसा करेंगे। आप लोग इसको धमकी मत समझ पुलिस प्रशासन है, यूपी पुलिस साधारण यहाँ गोलियों से ज्यादा गोलियां चलती हैं। यूपी पुलिस वैसे ही प्रसिद्ध है, आपको पता ही है, गाड़ी पलट जाती है। इसलिए आप लोग गलत मत, ये पुलिस प्रशासन की दम पे हम लोग हैं, हमें कुछ नहीं करना। तो इनको सौंप देंगे कि इनको भैया स्कॉर्पियो में ले जाओ। स्कॉर्पियो बेचारी हल्की गाड़ी, वो कभी भी पलट जाती है, खेल हो जाता है। एमपी भी कम नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की कल से हमें मिल जाएगी, फिर एमपी की मिलेगी ना कल से। आप लोग कल तक हो ना, बीच में हो फिर चले जाओगे, बीच में थोड़ा यूपी है फिर एमपी है। आज तो कल से तो हम तुम्हारे ही संरक्षण में है, तो कल सुबह से हमें एमपी फिर मिल जाएगा। एमपी भी गजब की है, हमारी छतरपुर में पथराव किया पुलिस वालों पे, हमारी एमपी पुलिस इतनी गजब की है, बुलडोजर ने क्रेन मशीन लाई थी। मकान तोड़े सो तो ठीक है, गाड़ियां रखी थी गई जोड़, गाड़ियां तोड़ी सो तो ठीक है, लुगाई के लिए बुलेट लाया था वही जोड़, वो तोड़ी सो तो ठीक है, राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का केस लगाया वो अलग से। अभी भी 40-50 तो छतरपुर लौट ही क्यों नहीं आए, एमपी भी कम नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुलिस की धमकी दे रहे। तो किसी ने अफवाह उड़ाई कि बाबा की यात्रा में टीपू और औरंगजेब की फोटो काले झंडे दिखाए गए। हम लोग किसी राजनीति यात्रा करें तो काले झंडे दिखाएं, सब श्रद्धालु हैं। जो यात्रा है सीधी सी यात्रा है, हनुमान जी का राजा राम से मिलन हो रहा है। हनुमान जी किसके उपासक? राम जी के। बागेश्वर धाम पे कौन है? हनुमान जी है। ओरछा में कौन है? राम जी है। बालाजी बागेश्वर वाले, ओरछा वाले राम राजा से मिलने जा रहे हैं। सीधी सी यात्रा है। दूसरी सीधी सी यात्रा की लाइन है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर इस देश में हिंदुओं के अलावा कोई रहता है तो वो अपने पूर्वजों का सर्वे कर। सभी लोग 4-5-6 बाद रामलाल श्यामलाल में रह जाएंगे। तो हम सब हिंदू भाई भाई, मतलब तुम भी हमारे भाई। पर हाँ, भाई भी। एक गरबा में एक सज्जन हमसे पत्रकार बोले, आप लोग बहुत विचित्र हो, कोई भी चीज पे बोल देते हो, देश में बवाल हो जाता है। आप एक साधु हो और आपकी बात को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, और आप थोड़ा सोच समझ के बोला करो। आप बोल देते हो कि ऐसी ऐसी बात है, तो बात विचित्र हो जाती है। आप थोड़ा गंभीर होके बोला करो, थोड़े ऐसे शब्दों का चयन करो तो ठीक लगे। हमने कहा कैसा? बोले आपने बोल दिया है गरबा में कुछ गड़बड़। कहा हमने कुछ गड़बड़ नहीं बोला, हमने ये बोला कि एक भाई साहब आए, बोले हम गरबा में आएंगे। हम कहा क्यों आओगे? बोले भाईचारा चलेगा। उनका भाईचारा भाई क्यों, बहनचारा भी चला लौट के नहीं आए। तो कई लोगों को लगता है कि हम बेवाली बातें बोल देते हैं, भड़काऊ। सच ये है, हम रियल बोल देते हैं। उन लोगों को दिल से दिक्कत होती है, जैसे कुत्तों को भीड़ से दिक्कत है, उल्लुओं को दिन से दिक्कत है। जैसे जैसे किसी को जुकाम हुआ हो, उसे धूल से दिक्कत है।
हाथी चले बाजार में, कुत्ता वो कह जा। चोर को पुलिस से दिक्कत है, कोई चोर हो चोर को पुलिस से दिक्कत है। उसी प्रकार हमारी बातों से उनको दिक्कत है जो देश को बांटना चाहे, जो देश में दंगे चाहे। हम इस देश में किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है। लोग कहते हैं हम हिंदू मुसलमान करते, सच ये है हम सब हिंदू करते। अब हिंदू करते हो, इसमें किसी को दिक्कत है तो तुम अपना इलाज करो, मेंटली प्रॉब्लम है हमारी तरफ से तो ठीक है, हमने सो चेकअप करवा दिया है, तुम अपना चेकअप कराओ। तीसरी बात, यात्रा आध्यात्मिक है, आप सब संकल्पित हैं। और जाके पहले 1 किलोमीटर हम लोग पहले जब कौन सी तारीख है 29 को पहुंचेंगे तो 1 किलोमीटर लगभग तय है 50-50 कि हम वहाँ रुक के पहले हनुमान चालीसा सामूहिक शपथ लेंगे। उसमें सिद्ध महात्मा भी कुछ पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम ध्वज चढ़ाने जाएंगे। आपकी इच्छा करे चल पड़ना, वही यात्रा पूरी विराम होगी। और इससे सुनहरा अवसर इस देश में दोबारा नहीं आना है। हिंदू को अगर बचाना है तो हिंदुओं को अब सड़क पर आना ही आना है। बाकी हमसे ज्यादा उदाहरण देने में तो ये माहिर नहीं है, इन्होंने सब जगह के उदाहरण दे दिए। और वकील साहब भी, उपाध्याय जी भी क्या गजब के उदाहरण दे दिए। बाकी आप लोग समझदार भी बहुत हो, हमें इतना पता है। हमें ये भी पता है कि तुम लोगों को हम इतना बताएंगे, तुम इतना बताओगे। हमें ये भी पता है कि तुम्हें आज हम भी उनके साथ गा रहे हैं, क्योंकि अगर हम बैठ गए जय सिया राम। गुरु जी का प्रेम है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जन गोविंद। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि गुरु जी भगवान ने कहा जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि अयोध्या में भी 28 लाख दिए जल रहे हैं। आप सबके पास मोबाइल है, आपके मोबाइलों की भी लाइटें ऑन होनी चाहिए, गुरुदेव को पता लगे कि आप कितने गुरुदेव के साथ हैं। सबके मोबाइलों की लाइटें जलेगा। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। सेवा मुझे दीना में सेवा में करूंगा। सेवा मुझे दीना में सेवा में करूंगा। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। दोनों हाथ उठा के लहराते हुए जरा सेवा मुझे दीना में सेवा में करूंगा। सेवा मुझे दीना में सेवा में करूंगा। जिंदगी के दुखों से उदास नहीं होते, बागेश्वर धाम वाले कभी निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। उठा के जरा रघुनाथ के लिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बालाजी महाराज की। कारागृह में जो
हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है, उसके मुख में सबसे पहले जन्म घुट्टी दी जाती है। और आप बाजार में लेने जाओ और मांगो कि मुझे जन्म घुट्टी चाहिए, तो दुकानदार आपको मुगली घुट्टी 555 देगा। भारत में बच्चे के मुख में सबसे पहले जो चीज जाती है वो जन्म घुट्टी जाती है, और दुकान पे वो भी मुगल के नाम से बिकती है। और उस डब्बी को जब पढ़ोगे, इसको बनाने वाला कौन है? घुट्टी मुगली, बनाने वाला श्री राम, अयोध्या भवन, दिल्ली पहाड़गंज। बाकी लेने वाला ये ना सोचे कि मुसलमान से खरीद रहा हूँ, सामान ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए तारा रहने जो पैदा हुआ, तारा रहने ही हमें है संतान श्री कृष्ण की, फिर भी हिंदू होने जो। और अगली लाइन अच्छी लगे तो जोरदार शोर मचना चाहिए। जब तक मथुरा में शान भगवान लहराता रहेगा, जब तक मथुरा में शान भगवान लहराता रहेगा। सेवा मुझे दीना मिले, सेवा में होगा, सेवा मुझे दीना मिले, सेवा में हरे हरे महादेव। कितने ही जालिमों ने सजा मंदिर तोड़े हमारे भला, कितने ही जालिमों ने सजा मंदिर तोड़े हमारे भला, कितने ही सालों तक देख लो तंबू में तेरा मिलेगा, जब तक अयोध्या मेरा भगवान लहराता रहूंगा, जब तक अयोध्या मेरा भगवान लहराता रहूंगा। सेवा मुझे दीना मिले, सेवा मैं करूंगा। मेरा तो कहने का फर्ज था, मैं भी कह के चला जाऊंगा। गुरुजी भी यही बात कह रहे हैं आपसे। मेरा तो कहने का फर्ज था, मैं भी कह के चला जाऊंगा। हिंदू जगाने को आया यहाँ, हिंदू जगाने चला जाऊंगा। मेरा तो कहने का फर्ज था, मैं भी कह के चला जाऊंगा। हिंदू जगाने को आया यहाँ, हिंदू जगा कर चला जाऊंगा। जब तक इस पद में प्राण हिंदू जगाता रहूंगा, जब तक इस पद में प्राण हिंदू जगाता रहूंगा। सेवा हमें दीना मिले, सेवा करूंगा, सेवा हमें दीना मिले, सेवा में
जोरदार ताली बजा करके भैया का धन्यवाद दीजिएगा। और मैं सच बताऊं तो अभी जा रहा था, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है कि कल फिर आपने अपने भजनों की प्रस्तुति देनी है, तो कल कौन कौन चाहता है भजन फिर से होना चाहिए? एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। तो गुरु जी के आदेश है, तो मैं कल फिर रुक रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक चलेंगे और थोड़ा देर शाम को फिर मंच पे कुछ लोग धोएंगे, उसके बाद हम गाएंगे जय श्री राम। कल निवाड़ी में संध्या का जो समय है उसमें हमारे बड़े ही प्रिय और खाटू श्याम की महिमा को पूरी देश दुनिया में पहुंचाने वाले भैया कन्हैया मित्तल जी वहां पर गाएंगे। हम सब वहां सुनेंगे, आप लोग सो, हमने कहा हमें सपने में दिखाई दे रही है रोटी। जय सिया राम।